नमस्ते। मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी उम्मीदवारी राष्ट्रपति चुनाव जो होने वाले हैं इस साल के आखिर में उससे वापस ले ली है। इससे पहले कि हम हमारे विश्लेषण की तरफ आगे बढ़ें, जो भी इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कमेंट और शेयर भी करें और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आखिर में मैं आपको मेरा रुख भी इसके अंदर बताऊंगा। चलिए चलते हैं आज के विश्लेषण की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव से 4 महीने पहले कल उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर इस बात का ऐलान किया। बाइडेन ने कहा, मैं देश और पार्टी के हित में चुनाव से बाहर हो रहा हूं। बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की रेस से हटने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम आगे बढ़ाया। कमला हैरिस ने भी बाइडेन के समर्थन को स्वीकार करते हुए कहा कि वे राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी जीतने के लिए तैयार हैं। दरअसल अमेरिका में 28 जून को हुई प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ये मांग कर रहे थे कि वे राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी छोड़ दें। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से लेकर पार्टी के सबसे सीनियर लीडर नैन्सी पेलोसी उन्हें प्रेसिडेंशियल रेस से बाहर होने को कह चुके थे। इसके बाद बाइडेन ने कहा था कि अगर डॉक्टर मुझे अनफिट या किसी बीमारी से ग्रसित पाते हैं तो मैं राष्ट्रपति की रेस से बाहर हो जाऊंगा। इसके बाद वे कोरोना पॉजिटिव हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डेमोक्रेटिक पार्टी जल्द ही उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर सकती है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बाइडेन कभी भी राष्ट्रपति पद के लायक नहीं थे, वे धोखेबाज हैं और सिर्फ फेक न्यूज़ की वजह से प्रेसिडेंट बने। ट्रंप ने यह भी कहा कि कमला को हराना और आसान होगा। बाइडेन ने चिट्ठी में अपनी 4 अहम बातें लिखी। 3.5 साल में हमने देश के तौर पर महान तरक्की की है। आज अमेरिका दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है। हमने देश को बनाने के लिए ऐतिहासिक निवेश किया। अमेरिका जितनी बेहतर स्थिति में आज है उतना पहले कभी नहीं रहा। मैं जानता हूँ कि ये सब अमेरिकी लोगों के बिना नहीं हो सकता था। हम साथ रहकर ही महामारी और 1930 के बाद आई सबसे खराब इकोनॉमिक क्राइसिस से उभरे। हमने डेमोक्रेसी को बचाया। हमने दुनिया भर में अपने सहयोगियों को मजबूत किया। प्रेसिडेंट के तौर पर देश की सेवा करना ये मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। मैं बेहतरीन पार्टनर के तौर पर मेरे साथ काम करने वाली कमला हैरिस को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो बाइडेन ने राष्ट्रपति की उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लेने के बाद कमला को नॉमिनेट किया। उन्होंने एक्स पर कवर बदलकर हैरिस फॉर प्रेसिडेंट भी कर दिया। डेमोक्रेटिक पार्टी से अभी तक किसी ने कमला के खिलाफ अपना नाम आगे नहीं किया है। कमला ने साफ किया है कि अगर कोई उन्हें चुनौती देता है तो वे स्वीकार करेंगी। कोई डेमोक्रेटिक कमला को चुनौती देना चाहता है तो उसे 600 प्रतिनिधियों के समर्थन की ज़रूरत होगी। इसके अलावा अगस्त में होने वाले पार्टी कन्वेंशन में बहुमत समर्थन भी जुटाना होगा। वहीं राष्ट्रपति बाइडेन का समर्थन मिलते ही कमला की टीम एक्टिव हो गई। बाइडेन की कैंपेनिंग का नाम बदलकर हैरिस फॉर प्रेसिडेंट कर दिया गया। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म को बाइडेन के नाम वापस लेने और कमला को समर्थन मिलने के 5 घंटे में $27.5 मिलियन यानी करीब 230 करोड़ रुपए का चंदा मिला। इससे पहले जब बाइडेन उम्मीदवारी नहीं छोड़ रहे थे तब कई लोगों ने पार्टी को दिए फंड को सीज तक कर दिया था। डेमोक्रेटिक पार्टी अब तक बाइडेन कमला के नाम पर 2007 करोड़ रुपए का चंदा जुटा चुकी है। अभी समझते हैं कि बाइडेन जो है वो राष्ट्रपति की रेस से क्यों बाहर हुए। इसकी 4 मुख्य वजह क्या थी। प्रेसिडेंशियल डिबेट में हार। पहली वजह, पिछले महीने 27 जून को अमेरिका में हुई पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में जो बाइडेन को रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के हाथों हार झेलनी पड़ी।
CNN के स्टूडियो में हुई इस लाइव डिबेट में बाइडेन ट्रंप के सामने काफ़ी कमज़ोर नजर आए। डिबेट के बाद पोल्स में ट्रंप को 67% लोगों ने डिबेट का विजेता माना, जबकि बाइडेन को सिर्फ 37% लोगों ने डिबेट में जीता हुआ माना। डिबेट में हार के बाद से ही डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता बाइडेन की उम्मीदवारी को लेकर सवाल खड़ा करने लगे थे। दूसरा रीज़न उनकी खराब हेल्थ और बढ़ती हुई उम्र। बाइडेन की बढ़ती हुई उम्र और खराब होता उनका स्वास्थ्य उनकी उम्मीदवारी पर बड़े सवाल खड़ा कर रहा था। बाइडेन कई मौक़ों पर प्लेन में चढ़ने के दौरान लड़खड़ाते और गिरते नजर आए। चीज़ों को भूलने को लेकर उन पर सवाल भी उठ रहे थे। भाषण के दौरान कई बार उन्हें चीज़ों को भूलते देखा गया। इसे लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता बाइडेन की उम्मीदवारी पर कई बार सवाल कर चुके हैं। इसके चलते वे अपनी ही पार्टी का भरोसा नहीं जीत पा रहे थे। ट्रंप पर हमला, तीसरी वजह। 13 जुलाई की शाम पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में एक रैली के दौरान ट्रंप पर जानलेवा हमला होने के बाद जनता में ट्रंप के लिए सहानुभूति पैदा हो गई, जिसका सीधा सीधा फायदा ट्रंप को चुनाव में मिलता नजर आता हुआ दिख रहा है। इसके बाद से ही चुनाव जीतने के लिए ट्रंप प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। ऐसे में बाइडेन उनके सामने एक कमज़ोर उम्मीदवार नज़र नहीं आना चाह रहे थे। चौथी बड़ी वजह, पार्टी नेताओं का बढ़ता विरोध। पार्टी में बाइडेन की उम्मीदवारी को लेकर विरोध हो रहा था। प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद ही पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसे बाइडेन के लिए खराब बता दिया था। इसके बाद से ओबामा लॉबी बाइडेन को हटाने के लिए काम कर रही थी। इस सब मामले में मेरा रुख यह है कि जो बाइडेन जो है वो ट्रंप के सामने एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं थे। जो बाइडेन जैसा हम लोगों ने देखा कई बार कई चीज़ें भूल चुके हैं। वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को पुतिन कह चुके हैं, वो कमला हैरिस को ट्रंप कह चुके हैं। कई बार वो प्रोग्राम कहीं और चल रहा होता है, वो कहीं और देख रहे होते हैं या कहीं और चले जाते हैं। ऐसे कई सारे वीडियोस ओपनली अवेलेबल हैं और उनका स्वास्थ्य भी अब उनको इस प्रेसिडेंशियल रोल के लिए अलाउ नहीं कर रहा है। तो ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेचर को वापस ले लिया है और कमला हैरिस जो कि एक यंग डायनामिक लीडर हैं, उन्हें इस काम के लिए आगे किया है। अब इस इलेक्शन में कौन जीतता है और कौन हारता है ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा, पर जो बाइडेन के नाम वापस लेने से ये इलेक्शन अब थोड़ा इंटरेस्टिंग होता हुआ नज़र आ रहा है। देखते हैं कौन इसके अंदर जीतता है, ये वक्त बताएगा। आज के विश्लेषण में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और विषय पर, किसी और विशेषण के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।